तो आज हो गया आपका डे 16। और आज हम आपको बताएंगे डू और वाइल दोनों का यूज बताएंगे, ठीक है ना। एक साथ डू और वाइल का यूज कैसे करते हैं। तो वाइल लूप का तो यूज समझ गए आप। अब हम बताएंगे डू वाइल एक साथ कैसे करते हैं। यहां लिख लेते हैं डू वाइल डॉट जावा। ओके। और इसके बाद से ये हो गया हमारा क्लास डू वाइल और साथ ही हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और इसी के साथ साथ चलिए पहले हम मान लेते हैं कि एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, एक इंट लेते हैं। इंट एक्स इक्वल टू मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 1। एक्स इनिशियलाइज होगा 1 से, ठीक है। अब हम पहले यहाँ डू लगा देते हैं, ठीक है। तो डू में क्या होगा, डू हम इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स। एक्स को प्रिंट करा देते हैं, आई एक्स प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये इंक्रीमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, वाइल लगा देंगे। वाइल जबकि क्या होगा, x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ओके। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक सेमीकोलन लगा देंगे। हो गया, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यानी कि डू और वाइल लूप हम ऐसे यूज करते हैं। एक बार रन कराते हैं, देखते हैं 1 से 10 तक का नंबर हमारा प्रिंट हो रहा है। तो देखिए हमारा 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो एक साथ हम डू और वाइल का यूज हम ऐसे करते हैं। सपोज डेट मान के चलिए कि हमको एक यूजर, ये मान के चलिए कि हमको क्या करना है कि एक यूजर से इनपुट लेना है। तो जब यूजर से इनपुट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए हम इसको कमेंट आउट करते हैं। इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ले लेंगे पहले स्कैनर क्लास ले लेंगे, स्कैनर। और लिख देंगे आप एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके। और उसके बाद से क्या करना है, हमको एक इंटीजर लेना है, इंट एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। हो गया। अब हमको करना क्या है कि अब हमको एक यूजर से इनपुट चाहिए दिखाने के लिए। हम यहां लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम, एंटर, जो भी है। लेकिन हमको वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर से इनपुट ऑलरेडी हम ले रहे हैं। तो जब ले रहे हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 10 कर दिए, ठीक है। x का नंबर देने की जरूरत है, नंबर तो ऑलरेडी x का यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे हमको नंबर भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल टू 10 का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे एक नंबर ले सकते हैं। आ गया समझ में। हम उस नंबर के बराबर करेंगे तब नंबर, जो यहाँ पे हमने 10 को इनिशियलाइज किया है वहां पे हम नंबर दे देंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या होगा कि हमको x को नहीं करना पड़ेगा, हमको एक नंबर लेना पड़ेगा। इंट नंबर इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। और यहाँ पे ले लेंगे हम इंट x इक्वल टू 1। अब हमारा हो गया। अब यहाँ पे नंबर को हम यहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे। जहां पे हमने 10 लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। चलिए, अब हमसे क्या मांगेगा आपका, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर नंबर, इंटर नंबर। अब वो जो नंबर है आप उस नंबर को प्रिंट करवाइए। और हम क्या करेंगे, स्कैनर को हम क्लोज कर देते हैं, एस सी डॉट क्लोज। अब देखिए, अब हम रन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब हम रन करेंगे तो हमसे नंबर मांगेगा। अगर हम नंबर यहाँ पे 5 देते हैं तो 5 तक ही प्रिंट करेगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वो ले लेते हैं, प्रिंट एल एन ना लिख करके हम यहाँ पे प्रिंट ले लेते हैं, बस ओनली प्रिंट लेंगे तो उसके आगे हमारा प्रिंट करेगा। अब चलिए, अब रन कराए। अगर हम यहाँ पे 100 दे दिए तो देखिए हमारा 100 तक का नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। यूजर से 100 तक का नंबर प्रिंट कर देगा। क्लियर हुआ।
तो ये हमारा डू वाइल का एक सिंपल सा एग्जांपल रहा। अब चलिए हम फैक्टोरियल वाली वैल्यू निकालते हैं। अब चलते हैं फिर से हम एक बार क्या करते हैं, फैक्टोरियल वैल्यू निकालते हैं कि कैसे हम फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे डू और वाइल के अकॉर्डिंग। चलिए, तो यहां पे हम लिखते हैं, एक और प्रोग्राम बनाते हैं, डू वाइल वन डॉट जावा। ओके, ये हमारा आ गया पब्लिक क्लास डू वाइल वन, और साथ ही लिख देंगे हम पब्लिक स्टैटिक PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये दे देंगे हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और उसके बाद से चलिए, अब हमको करना क्या है कि पहले हमको कोई यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो पहले हम स्कैनर को कॉल कर लेते हैं। स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। ओके, और उसके बाद हो जाएगा आपका सिस्टम डॉट इन। ओके, और अब चलिए, अब हम स्कैनर ले लिए। अब हमको क्या करना है कि कोई भी एक नंबर देना है जिसका फैक्टोरियल निकल जाए। ठीक है, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है, क्या क्या लेना है, एक नंबर लेना है, फैक्टोरियल लेना है और इंडेक्स लेना है। तीन चीज हमको लेना पड़ेगा। पहले तो एक नंबर लेना पड़ेगा, और नंबर में क्या करना पड़ेगा, उसको हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ चलिए लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और प्रिंट एल के जहाँ पे हम प्रिंट बस लिख दे तो हमारा सेम लाइन में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ लिखिए इंटर नंबर। ठीक है, आपका नंबर हो गया। और टू प्रिंट फैक्टोरियल, किसका प्रिंट करना है, तो यहां दे देंगे टू प्रिंट फैक्टोरियल। हो गया, और उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इंट यहां लिख लेते हैं नंबर, जो नंबर हमको डालना है जिसका फैक्टोरियल निकालना है। तो इंट नंबर इक्वल टू हो जाएगा SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमारा हो गया। इसके बाद से हमको क्या क्या चाहिए, एक इंडेक्स चाहिए, यानी कि इंट आई मतलब इंडेक्स। और एक क्या चाहिए हमको, एक फैक्टोरियल चाहिए। तो यहां हो जाएगा एक फैक्ट इक्वल टू वन। फैक्टोरियल तो हमारा एक से स्टार्ट होगा, तो हमने लिख दिया फैक्ट इक्वल टू वन। अब चलिए, अब हमको पहले डू लगाना है। डू में हम क्या देंगे, तो देंगे डू। डू में हो जाएगा हमारा क्या, तो डू में हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई, मतलब जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा। और फैक्टोरियल का पूरा प्रोग्राम हमने एक बार बता के पूरा समझाया भी था, पूरा एक एक लाइन एग्जीक्यूट करके कैसे हमारा फैक्टोरियल चलता है। और हम आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। आई प्लस प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, अब चलिए यहाँ पे लिखिए वाइल, जबकि तो वाइल लूप चला दीजिए यहाँ पे, वाइल। ठीक है, और इस वाइल में हम पास कर देंगे क्या, कि वाइल हमारा पास हो जाएगा। और वाइल में पहले क्या करते हैं, पहले हम कंडीशन को पास करते हैं। तो पहले इसमें कंडीशन पास करेंगे कि क्या हमारा कंडीशन होगा। वो लाइट चली गई, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। एक बार देखिए, आप लोग कनेक्ट हो जाइए। लाइट, सॉरी, लाइट चली गई है, और मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। आवाज सुनाई दे रही है मेरी ना? यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। तो हम वाइल क्या यस करेंगे, सर। हाँ, तो वाइल क्या होगा कि जो हमारा आई होगा, आई इज लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, नंबर के, जो हमारा नंबर है उस नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा फैक्टोरियल वैल्यू जो प्रिंट करेगा, तो फैक्टोरियल को हम प्रिंट करा देते हैं। तो ये हम कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल,
और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल वैल्यू ठीक है इक्वल टू, और प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, फैक्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। चलिए रन कराते हैं, नंबर देते हैं। एक मिनट, क्या है यहाँ पे सेमीकोलन क्या मांग रहा है कि वाइल कह रहा है कि एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा आपको, तो सेमीकोलन क्यों लगेगा, एक मिनट रुक जाइए। SC डॉट क्लोज, ये हो गया। अगर हमारा वाइल लूप लग रहा है तो इसमें वाइल हो गया हमारा। अगर हम यहाँ पे ये कर दें, अगर सेमीकोलन लगा भी देते हैं, सपोज दैट हमारा जो हमारा क्लोज इंट आई हमारा इंडेक्स हो गया, वो हमको आई का मान इनिशियलाइज करना पड़ेगा, आई को हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा आई इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू 1, क्योंकि हमने यहाँ पे आई लेस देन आर, लेकिन आई कहाँ से स्टार्ट होगा ये हमने डिक्लेयर नहीं किया था, तो आई इक्वल टू 1। अब चलिए, अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो इंटर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जैसे मान लिया 5 दिया, तो 5 का आ गया 120। थोड़ा सा इसको हम वो कर देते हैं फैक्टोरियल, हाँ एक स्पेस दे देते हैं। हाँ अब सही हो गया हमारा। अब फैक्टोरियल वैल्यू भी हमारी निकल गई, देखिए यहाँ पे 120, 120 सॉरी 120 तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मान नहीं आएगा, इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है, 10 11 ये सब आ जाएगा। यहाँ पे 10 दिया तो देखिए 10 का आ गया, 11 देंगे तो 11 का भी फैक्टोरियल वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए 11 डालेंगे तो 11 का भी फैक्टोरियल वैल्यू दे देगा। तो ये हमारा निकल गया कि फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, डू और वाइल से। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई टेबल प्रिंट करना हो, सपोर्टेड मान के चलिए कि कोई टेबल आपको प्रिंट करना हो, अब टेबल को कैसे प्रिंट कराओगे आप, तो एक टेबल का भी एक नया हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाते हैं, डू वाइल डॉट जावा, सॉरी डू वाइल 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 2 डॉट जावा। ठीक है, तो ये हमारा एक नया प्रोग्राम बन गया डू वाइल से। तो सेम हमको काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहले लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और इसी के साथ साथ हमारा हो जाएगा क्या कि ये हो जाएगा हमारा, पहले स्कैनर को हम क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। ओके, और ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट इन। ओके, अब चलिए, अब हमको क्या क्या चाहिए टेबल के लिए, हमको एक नंबर चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक इंडेक्स चाहिए। ठीक है, तो पहले नंबर हम इनपुट करेंगे जिसका टेबल निकालना होगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ln नहीं लिखेंगे, प्रिंट बस प्रिंट लिखेंगे, और यहां लिख देंगे इंटर नंबर यू प्रिंट टेबल। ओके, चलिए अब हमको करना क्या है कि अब हमको एक इंडेक्स लेना है। तो पहले नंबर पहले हम लिख लेते हैं इंट नंबर इक्वल टू SC डॉट
नेक्स्ट इंट, ये हमारा हो गया। जो नंबर होगा, नंबर हमारा स्टोर होगा। अब हमको क्या चाहिए, हमारे पास इंट आई इक्वल टू 1, एक इंडेक्स चाहिए जो 1 से चलेगा। कहाँ तक चलेगा, वो तो नंबर के बराबर चलेगा। लेकिन अब इसके साथ साथ क्या चाहिए हमको, एक टेबल भी चाहिए। एक हमको क्या चाहिए, एक टेबल भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सेमी कोलन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे कामा लगा देंगे, तो एक ही बार में इंटीजर लिखने में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक टेबल हो गया। अब पहले क्या करेंगे, पहले हम डू लिखेंगे, पहले हम डू देंगे। और डू में पहले क्या करेंगे हम, पहले हम फार्मूला उसमें इन कर देंगे। तो पहले क्या है, तो डू में क्या है कि ये होगा आपका टेबल इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर जो हमारा फिक्स रहेगा, और स्टार क्या हो जाएगा, इंडेक्स हमारा चलेगा। तो क्या होगा, हमारा इंडेक्स प्लस प्लस होगा। वाइल जबकि, अब क्या करेंगे, वाइल जबकि, और यहाँ पे लगा दीजिए सेमी कोलन, इसके बाद से ये लगा दीजिए, जबकि क्या होगा, तो आई इज लेस देन आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, 10 के। आई इज लेस देन आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, 10 का, क्योंकि इस समय नंबर नहीं देंगे। नंबर तो हमारा फिक्स होगा ना, तो हम यहाँ पे नंबर नहीं देंगे, क्योंकि हमको टेबल प्रिंट करना है। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ये हमारा हो जाएगा टेबल। तो यहाँ कर देंगे हम, यहाँ पे टेबल प्रिंट करा देंगे। अगर लास्ट की वैल्यू खाली देगा, तभी उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा टेबल एक एक राउंड घूमेगा। तो पहले चलते हैं हम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, मुझे संकेत ऐसा मिल रहा है कि एक प्रॉब्लम आएगा कि सिर्फ लास्ट वाला वैल्यू आएगा। अगर 5 लिखेंगे तो 50 आएगा आउटपुट में। पहले देख लेते हैं टेबल चलता है कि नहीं चलता है। तो 5 लिखेंगे तो हमारा देखिए 50 आया। मैंने बता दिया ना, प्रोग्राम को मैंने देख के बता दिया कि हमारा प्रॉब्लम आएगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो जहां पे हमारा लूप चल रहा है, देखिए यहाँ पे जहां पे हमारा लूप चल रहा है, इसको उठा करके हम टेबल को रख देंगे यहाँ पे, कंट्रोल एक्स करिए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, लूप को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, क्योंकि ये हमारा टेबल यहाँ चलेगा। ओके, और इसको हमको हटा दीजिए, इसको नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे नंबर डालिए 5। तो देखिए हमारा आ गया 5, 10, 15। ये तरीका होता है कि आप प्रोग्राम को देख करके भी समझ सकते हो कि प्रोग्राम हमारा चल कैसे रहा है, हमारा आउटपुट कैसे देगा। तो टेबल को प्रिंट कराना था, चूंकि फैक्टोरियल में लास्ट वैल्यू प्रिंट करानी थी, और इसमें क्या है कि पूरा टेबल प्रिंट कराना। अब इसको अच्छे तरीके से दिखाने के लिए, नए सिस्टम से दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहले क्या कर लेंगे, लिखेंगे कि क्या, नंबर इनटू टेबल। तो नंबर पहले है, तो पहले लिखिए ऐसे नंबर, नंबर, तो पहले लिखिए नंबर। ठीक है, ऐसे लगाइए स्टार, स्टार नहीं लगाएंगे, प्लस कॉनकैटिनेट करेंगे, और फिर एक स्टार लगा देंगे, फिर प्लस कॉनकैटिनेट करेंगे, फिर आई हमारा है, तो फिर आई को प्रिंट करेंगे, फिर प्लस कॉनकैटिनेट करेंगे। ठीक है, तब जाकर के क्या होगा, टेबल हमारा, और प्लस कॉनकैटिनेट करिए, डबल कोट लगाइए, एक इक्वल टू लगाइए, एक स्पेस लगाइए, फिर प्लस कॉनकैटिनेट करिए, और यहाँ पे लिख दीजिए टेबल। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, देखिए कैसे प्रिंट करेगा। रन कराइए। अब मान के चलिए 10 का टेबल हमको प्रिंट करना है, 10 दिया, तो देखिए ऐसे 10, 10 स्टार 2 3 4 5 6 7 है। ये लास्ट वाला वैल्यू कितना आ रहा है, 11। रुक जाइए, तो यहाँ पे इसको ले जाकर के हम क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे, इसके ऊपर। ओके, अब चलिए, अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे 10, तो देखिए आ गया ना सही, 10 1 जा 10, 10 2 जा 13। तो क्योंकि ये क्या हो रहा था कि एक एक्स्ट्रा जा रहा था ना, ये पहले पहले क्या करता था, पहले इंक्रीमेंट करके तब जाके इसको प्रिंट करता था। इसके लिए इसको क्या किए, हम इंक्रीमेंट लास्ट में लगा दिए, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर दिए। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे मान 15 का टेबल प्रिंट किया, तो ये हमारा 15 का टेबल प्रिंट हो गया। ओके, तो ये रहा हमारा डू और वाइल लूप। ओके, अब हम चलेंगे, अब देखेंगे फॉर ईच लूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जावा के डेवलपमेंट में। आपका फॉर ईच लूप जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फॉर ईच लूप का जो कॉन्सेप्ट होता है, फॉर ईच लूप जो चलता है वो आपका एरे बेस्ड पे चलता है। ठीक है ना, तो एरे आप लोगों को मैंने पढ़ाया क्लास में, लेकिन बहुत थोड़ा सा पढ़ा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम एरे का बता देते हैं, फॉर लूप का। ओ सॉरी, करें कि पहले हम एक छोटा सा हम बता देंगे आपको।
क्या बोल रहे हो? सर बोले इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन कराइए ना। क्या ये वाला? सर बोले इसको हाँ रन कराइए एक बार। ठीक तो है। ठीक है सर, इससे पहले ना, इसके पहले में तो बताया इससे ना पहले कि ये सर क्या था कि इसके पहले में प्रोग्राम में इसको मैंने नीचे कर दिया था, ये नीचे कर दिया था। अब क्या होगा ना कि ये उल्टा एक आगे बढ़ जाता था। अब यहाँ पे अगर 20 करते हैं तो देखिए आपका आ गया समझ में, 2 से स्क्रैच करेगा या 11, यहाँ तक ये उल्टा आ रहा था। समझ में आ गया ना? ये प्रिंट कर देता था लेकिन स्टार वाला छोड़ देता था। इसके लिए इसको क्या किया हमने, समझ में आया? आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए 25। अब देखिए एक छोटा सा आपको बता देते हैं कि फॉर ईच लूप क्या काम करता है। ठीक है, तो ऐसे एक प्रोग्राम और बना देते हैं आपको, और यहां लिख देते हैं। आज प्रोग्राम भी अच्छा खासा बनवा दिया आप लोगों को समझा के। एफ ईच डॉट जावा लिख देते हैं, फॉर ईच लूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है जावा का। ठीक है, तो फॉर ईच हो गया। अब फॉर में थोड़ा सा आप लोग समझे होंगे कि एरे बनता कैसे है। तो पहले चलते हैं, हम बना लेते हैं पब्लिक स्टेट। एरे भी पढ़ाएंगे आगे बढ़िया से इसके बाद, लेकिन थोड़ा सा आप फॉर ईच है तो इसको बता देते हैं। वाइड मेन और देते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और साथ ही आपका अब एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो पहले लिख दीजिए इंट AR, जैसे मान लीजिए एरे हो गया हमारे पास। ठीक है, एरे को डिक्लेयर कर दिए इक्वल टू, अब मान लीजिए इसमें लिख दिया हमने, प्रिंट कर दिया 10 20 30 50 80, ये हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि एक लूप लगाना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, अगर मान के चलिए कि जो एरे है, एक हमारे पास फॉर ईच लूप आता है। तो फॉर ईच नहीं लिखते हैं, लिखते तो हम फॉर, लेकिन क्या होता है इंट आई, एक कोलन लगा देंगे ऐसे। कोलन लगा के क्या हमारे पास ये एरे है ना। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, इसको हम डिक्लेयर कर देंगे AR, हो गया हमारा। ठीक है, एरे तक जा रहा है। अब बस हमको क्या करना है कि इसको प्रिंट कर देना है। तो हम करें, चलते हैं प्रिंट कर देते हैं। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट एल एन करेंगे तो एक आई कर देते हैं, तो आई हमारा प्रिंट हो जाएगा। चलिए रन कराया, देखिए 10 20 30 40 जो भी रहा हमारा एरे प्रिंट हो गया। यानी हमको एरे का साइज देने की जरूरत नहीं है, 0 1 2 3 लूप चलाने की जरूरत नहीं है, बस हमारा फॉर ईच लूप काम कर जाता है। अगर हम यहाँ पे साइज बढ़ाते जाए, जैसे देखिए 100 120, फिर मान लीजिए हमने दे दिया 20, फिर दे दिया 25 28, सेव किया, तो क्या करेगा, ये पूरा फॉर ईच लूप में स्टोर होता जाएगा। ये देखिए पूरी वैल्यू हमारे एरे में स्टोर होती जा रही है, और फॉर ईच लूप हमारा बहुत ही आसानी से काम करता है। सिंपल सा फॉर ईच, जान लीजिए कि फॉर लूप को भी मौत दे देता है। मतलब एज ए हम ये कह सकते हैं कि आपको जावा के डेवलपमेंट में, और ये जो फॉर ईच लूप है आपको सी और C++ में नहीं मिलेगा। ठीक है, जावा में थोड़ा सा एडिशनल चीज हो जाता है कि जो C++, C और C++ में जो होता है, हम लूप लगा के जो एरो को प्रिंट कराते हैं, वो हमारे फॉर ईच लूप में क्या होता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। यानी कि बस हमको क्या करना है कि एक एरे में स्टोर करना, एक इंटीजर में, फिर से उस एरो को स्टोर करना है, बस उसको प्रिंट करा लेना है बस। तो ये हमारा फॉर ईच लूप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल चीज है। अब इसके बाद आपको जब पढ़ाएंगे हम, ठीक है, इसके बाद आपका क्लास होगा, पहले हम बता लेंगे आपको कि जंप स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, कंटिन्यू का यूज कब करते हैं। ठीक है, ये देखिए जावा में जितनी सारी बेसिक्स हैं, एकदम एक एक पॉइंट जो होता है